गुड मॉर्निंग डियर क्लास, वेलकम बैक। जैसा कि हम 2-3 दिन से अपने ये वन वर्ड वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हम इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीट करवाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि वन वर्ड जो लिमिटेड, आप इस तरह से बोर्ड क्लास के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि हमने इतना सा पढ़ा है और हमको 120 बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे हैं, वो हमसे लर्न नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत सारे बुक के अलावा भी बहुत सारे वन वर्ड्स में लिखवाने वाली हूँ, तो थोड़े थोड़े करके आपको उनको डेली 5-5 करके लिखना भी है और 5-5 करके उनको लर्न भी करना है। अब जैसा कि हमने बुक में से तो 25 तक कल कर लिए थे, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 26 नंबर वाला है, वो है शाइनिंग ब्राइटली, और इसका वन वर्ड होगा ग्लीमिंग। नेक्स्ट हमारा है स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, इसका होगा स्क्रैप्स। नेक्स्ट हमारा है सोलेम प्रॉमिस और अंडरटेकिंग, तो इसका जो वन वर्ड होगा वो होगा प्लेज। नेक्स्ट हमारा है द कलर ऑफ वाइट एंड रेड मिक्सड टुगेदर, इसका हमारा होगा वन वर्ड पिंक। और लास्ट हमारा है द बिलीफ एंड वर्शिप ऑफ अ पर्सनल गॉड, इसका वन वर्ड होगा रिलीजन। तो ये तो आपके पास बुक में अवेलेबल है, तो आप बुक में से देख के इजीली अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकेंगे। पर जो एक्स्ट्रा कुछ है जो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवा देती हूँ। और ये जो 5 है वन वर्ड, वो आज के लिए आप इसमें बुक में से ही देख के लिख सकते हैं। तो हमारा जो एक्स्ट्रा जो बुक के एडिशनल और भी वन वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे बुक में से ये वन वर्ड बहुत रेयरली ही आते हैं, तो इनको आप एक बार रीड तो कर लीजिए। बट मोस्ट ऑफ द जो वन वर्ड्स हैं वो जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वो, तो उस पर लर्न करने पर आप ध्यान दीजिए। अ पर्सन हु सिंग्स सॉन्ग्स, the one word of the sentence is singer. नेक्स्ट हम देखते हैं a person who weaves clothes, जो कपड़े बुनता है ना, उसको हम कहते हैं वीवर। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु मेक्स पोट्स, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम कुम्हार बोलते हैं ना, पॉटर, POTTER, पॉटर। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु वर्शिप्स गॉड, भगवान की पूजा करने वाले को क्या कहते हैं हम? पुजारी, प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु सर्व्स इन आर्मी, दैट मीन्स सोल्जर। A person who teaches us the one word of the sentence is teacher. इजी है ये सारे सेंटेंसेस, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। इस सेंटेंस के अंदर ही इसका आंसर है। अभी मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगी एक बार। अ पर्सन who begs for money.
One word is beggar. A person who drives a vehicle. The one word of the sentence is driver. ये सारे वन वर्ड्स बहुत ईजी है. इसके आंसर देखिए, यहाँ सिंग वर्ड आ रहा है तो इसमें यहाँ हो जाएगा सिंगर. वीव्स आ रहा है, वीवर. ये देखिए, आपको लर्न करने में थोड़ा इजी हो जाएगा आपके. देखिए यहाँ वर्ड्स जो मैच करके आप इससे भी लर्न कर सकते हो. पॉट, पॉटर, इसका आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा. सोल्जर, टीच आ रहा है तो इधर हो जाएगा टीचर. बैग्स आ रहा है, बैगर. ड्राइव्स आ रहा है तो ड्राइवर. तो इस तरह से सिमिलर वर्ड को ध्यान में रखकर इस तरह से भी आप इसको इजीली लर्न कर पाओगे. A person who write prose. The one word of the sentence is writer. ये देखिए, इसमें भी सिमिलर वर्ड के थ्रू आप लर्न कर पाओगे अच्छे से. राइट से मैच करके आप राइटर वर्ड इजीली लर्न हो जाएगा आपको. नेक्स्ट है अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स. वन वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज हंटर. देखिए, इसमें भी सिमिलर वर्ड के थ्रू आप लर्न कर पाएंगे. नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट्स पेशेंट्स को जो ट्रीट करता है, इलाज करता है, उनको हम क्या कहते हैं? डॉक्टर. नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स ऑफ आयरन. द वन वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज आयरन स्मिथ. ये देखिए, ये भी वर्ड से रिलेट कर रहा है. बुक से भी ज़्यादा इजी है ये सारे वन वर्ड्स, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे. 13 हमारा है फादर एंड मदर. इसका वन वर्ड होगा पेरेंट्स. फोर्टीन हमारा है हस्बैंड ऑफ अ क्वीन. द आंसर ऑफ द सेंटेंस इज किंग. A period of 365 days. That means year.
द डे ऑन विच समवन बॉर्न, है ना, जिस दिन हम पैदा होते हैं उस डे को हम क्या कहते हैं? बर्थडे। तो आज की वीडियो में हमने 19 वन वर्ड्स कंप्लीट किए जो बुक से अलग थे। ये सारे इजी हैं। आई होप आप थोड़ा थोड़ा करके इनको लर्न करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था 3.1, है ना। तो 3.1 के हम लोगों ने मल्टीप्लाई सीखा था उसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे 3.2। इसमें हम लोग देखेंगे डिवाइड है हमारा, ठीक है। मल्टीप्लाई हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ से आप लोगों ने डिवाइड पढ़ा है, लेकिन इसमें भी फिर से डिवाइड पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना। जैसे उसकी टेबल बड़ी हो जाएगी या उसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं डिवाइड में क्या क्या चीज़ होती है। एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आप लोगों को, देखिएगा। जैसे मैंने कोई डिजिट ले लिए, मैंने ले लिया 28, ठीक है। 28 में मुझे डिवाइड लगाना है जैसे 4 का, ठीक है। तो आप लोग इसको, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो कैसे आप प्रोसेस आप लिखेंगे, कैसे इसको 4 यहाँ लिखेंगे और 28, 4 का डिवाइड 28 में लगाना, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 28 का डिवाइड 4 का डिवाइड 28 में लग रहा है, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 का डिवाइड 28 में लगाना है, तो 4 का डिवाइड 28 में लगाए। 4 का टेबल आप क्या करेंगे, टेबल लर्न होनी चाहिए पहले। तो सबसे पहले आप लोगों को 2 से 20 तक टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। आप लोगों को लर्न नहीं है तो एक नोटबुक में उतार लीजिए और उसको फिर लर्न करके फिर कीजिएगा, ठीक है। और नहीं भी लर्न है तो फिर टेबल बनाना आना चाहिए। ये हम लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि टेबल को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो 4 का डिवाइड 28 में लगाएंगे तो 4 की टेबल में 28 आते हैं क्या, पहले तो चेक कीजिए। अगर आते हैं तो कितने टाइम्स आते हैं, कितने टाइम्स आते हैं, 7 टाइम। 4 7 ज़ा 28, ठीक है। सीधा आ रहा है ये तो ये हो गया हमारा सिंपल डिवाइड, है ना। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ क्या क्या चीज़ है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7। तो अब इस 7 को क्या बोलते हैं हम लोग, 7 को हम लोग बोलते हैं क्यूटेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसमें, क्यूटेंट, ठीक है। ये होता है हमारा जिसमें डिवाइड लगाना है, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ये हो गया हमारा क्यूटेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड। और जिसका हम डिवाइड लगा रहे हैं ये होता है हमारा डिवाइजर, ठीक है। तीनों चीज़ें समझ में आई। क्या है हमारा, डिवाइजर का डिवाइड लगाते हैं किसमें, डिवाइडेंट में, ठीक है। और जो आंसर होता है वो हमारा कहलाता है क्यूटेंट, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने कि डिवाइजर किसको कहते हैं, डिवाइडेंट किसको कहते हैं और क्यूटेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग इधर ध्यान से। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रही हूँ 3.2 का। हमारा क्वेश्चन है 773 डिवाइडेड बाय 13। 773 डिवाइड हो रहा है किससे, 13 से। तो कैसे करेंगे, 13 का डिवाइड लगा देंगे किसमें, 773 में। अब क्या करेंगे, 13 का टेबल बोला जाएगा, ठीक है। अगर 13 की टेबल आप लोगों को लर्न है तो ठीक है, नहीं लर्न है तो आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करते हैं, अब ये भी बताया था मैंने कि 13 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, है ना। ऐसे करके भी हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और जिसे लर्न है वो सीधा कर सकता है। तो 13 की टेबल अगर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है, 13 का टेबल मैंने लिख लिया है। आप लोगों को नहीं आता है तो मैं कह रही हूँ आपको क्रिएट करके टेबल बनानी पड़ेगी और फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39। हम लोगों को क्या देखना है, 77 आता है कि नहीं। देखिए 13 फिर 26, 39, 52, 65, 78, 77 तो कोई आया नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 77 से जस्ट छोटा,
इससे छोटा इससे देखेंगे कि इससे कोई छोटी संख्या है कि नहीं हमारे पास में, ठीक है। ये नहीं है तो हमको इससे छोटा चाहिएगा। क्यों चाहिएगा छोटा? क्योंकि इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो क्या आ रहा है हमारा 65, ठीक है। तो हमारा 65 आएगा। तो कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5, 13 5 जा 65, ठीक है। अब 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कीजिए सब्ट्रैक्ट। यहाँ सब्ट्रैक्ट का निशान भी लगा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि सब्ट्रैक्शन करना है। 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1 और ऊपर से उतरा हमारा 3। तो हमारा कितना आया? 123। अब फिर से 13 का टेबल बोलेंगे, 123 आता है कि नहीं? देखिए 123 कहीं है क्या? नहीं है 13 की टेबल में। फिर क्या करेंगे हम लोग? इससे जस्ट छोटा कौन है? देखिए 13 में से 13, फिर 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104 और 117, 130 तो ज़्यादा हो जाता है। तो कितने टाइम्स गया? 9 टाइम्स, ठीक है। तो कितना आया? 117। टेबल लर्न होनी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। टेबल लर्न नहीं होगी तो ये नहीं होंगे डिवाइड्स, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को पहले टेबल्स लर्न करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए 1 से 20 तक टेबल, ठीक है। और ज़्यादा भी लिखना चाहे तो आप लोग 30 तक लिख सकते हैं। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है ये? 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा। तो 3 का कितना बन जाएगा? 13, ठीक है। 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा हमारा? 6। यहाँ पे कितना बन गया? 1, 1 में से 1 गया तो 0 और ये 1 में से 1 गया 0। तो अब ये हमारा क्या आया? ठीक है, ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर। कैसे लिखेंगे इसको? हमारा आंसर क्या? एक तो ये है, ये क्या बन गया? क्यूटेंट। या तो आप पूरा क्यूटेंट करके लिखो या क्यू बना के लिख देना 59। और ये जो हमारा बचेगा रिमेनिंग, इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए आर सिंबल होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6। तो ये हो गया हमारा क्यूटेंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन बताया, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को सेल्फ करना है। इसमें 17 का टेबल है, 17 का टेबल लगाना 943 में। टेबल हो तो आप क्रिएट कर लेना, नहीं तो फिर लर्न करके और फिर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में से कुछ आप लोगों को बता देती हूँ और कुछ आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें दे रखा है 255 में किसका डिवाइड लगाना है? 15 का। 255 डिवाइडेड बाय किससे? 15 से, ठीक है। तो कैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 15 की टेबल बोलेंगे, 15 की टेबल बोलेंगे। सबसे पहले तो चेक कीजिए, 2 में तो जाएगा नहीं, 2 डिजिट लेंगे 25। अब 15 की टेबल बोलिए, 25 आता है? नहीं आता। 15 2 जा 30 होता है, सीधा 30 आ रहा है। तो क्या 1 बार ही जाएगा ये तो, ठीक है। तो कितना आया? 15। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 0। 2 में से 1 को किया तो 1। अब आया हमारा ऊपर से आएगा 5। क्या बनाइए? 105। और फिर से 15 की टेबल बोलिए, 105 कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 105 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0। तो हमारा आंसर क्या आया इसका? 17, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? क्यूटेंट, क्लियर। और रिमाइंडर हमारा 0 है तो आप लोग सीधा रिमाइंडर लिख सकते हैं 0, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सेकंड आपको सेल्फ करना है। थर्ड वाला एक और बता देती हूँ मैम, फिर आपको फोर्थ आपको सेल्फ करना है। थर्ड का थर्ड सीधा लिख रही हूँ मैं, 16 का डिवाइड लगाना है 640 में, ठीक है। तो लगाइए 640 में, 16 का टेबल बोलेंगे, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है? 16 का टेबल बोलो। 64 आ रहा है क्या? देख लीजिए, आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो सीधा लग रहा है इसमें तो, है ना। सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0, अब ऊपर से उतरेगा 0। इस 0 को क्या करेंगे? इस 0 को लगा देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ गया इसका क्यूटेंट? 40, ठीक है। तो ये एक और मैंने बता दिया आप लोगों को, इसका
आप लोगों को करने हैं, तो मोस्ट ऑफ द सारे ही हैं, पर इसमें से जो मैं टिक लगवा रही हूँ वही आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट मैंने बताया और थर्ड मैंने बताया, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये आप लोगों को करने। अब फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या है, फिफ्थ वाला जो है वो 21 की टेबल है ना। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले 21 की टेबल मुझे पता है आप लोगों को लर्न नहीं होगी, लेकिन लर्न नहीं है तो करना कैसे, उसको पहले आप टेबल बना लीजिएगा, चाहे ऐड करके बनाओ चाहे मल्टीप्लाई करके। 10 तक तो सबको टेबल याद होती ही है। तो क्या करोगे, 21 की टेबल पहले क्रिएट करना और फिर उसके बाद इसको डिवाइड करके देखना, वो टेबल आप रफ में बनाना है ना। और 28 का भी सेम यही है, पहले 28 की टेबल बना करके उसको सॉल्व करना है। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बताया, सेकंड आपको करना है और जो क्वेश्चन मैंने आपको टिक लगवाया आपकी नोटबुक में करने, ठीक है तो बहुत सारे, चाहो तो रफ में प्रैक्टिस कर सकते हो, पर नोटबुक में जो मैंने बताया वही आप लोगों को करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। थैंक यू।